हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी। रेस्टोरेंट्स पे जाके हम बड़े चाव से कबाब्स खाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसे घर पे कैसे बनाया जाए। अब बिल्कुल आसान है। जैसे मैं रेसिपीज बता रहा हूँ, फॉलो करिए। रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आपको घर पे मिलेगा। मैं बना रहा हूँ मशरूम मलाई कबाब। देखिए कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। सबसे पहले हमें मशरूम्स को ट्रीट करना है। मशरूम्स ले लें और इनका स्टेम निकाल लें। ये वाला, ये जो स्टेम होता है ये पूरा निकाल लें। और अगर आपने मशरूम्स ऐसे ही यूज करने हैं तो पहले वॉश भी कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मैदा लगा के उसमें थोड़ा सा पानी डालें, हल्का सा रब करें और क्लीन कर लें, क्योंकि कई बार डस्ट होता है, मड होती है, तो वो साफ करनी ज़रूरी होती है। यहाँ पे मुझे हल्का सा ब्लांच करना है, तो मैंने पानी यहाँ पे गर्म करने रख दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये लीजिए, नमक डाल लिया। मशरूम का कलर बेहतरीन करने के लिए आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल लेते हैं इसमें। अब वो ये इसलिए क्योंकि मशरूम्स कई बार आप घर पे खरीद के लाते हैं ना, होता क्या है, सेम डे आप बनाते नहीं, फ्रिज में रख देते हैं, पैकेट वैसे का वैसे ही रहता है, मशरूम्स को हवा नहीं लगती, धीरे धीरे खराब होने लगते। इमीडिएटली बॉईल करके रख लें। फिर हल्दी के पानी में बॉईल करके रखेंगे तो कलर बेटर होगा और कलर ऑफ नहीं होगा। इसलिए ये मैं कबाब बनाने के पहले भी हल्दी के पानी में इनको ब्लांच कर लेता हूँ। एक उबाल आते ही मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे ना तो वो श्रिंक हो जाएगा मशरूम और बहुत ही छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, फिर बड़ी दिक्कत आएगी और एट द सेम टाइम काफ़ी टफ भी होते जाते हैं। इसलिए जब मशरूम्स एक बार ऐसे बॉयल आया, छान दीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट भी रहेंगे और खाने में भी मज़ा आएगा। ये लीजिए, पानी में बॉयल आ गया। अब इसे छान लेते हैं। अब ये मशरूम्स को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। छानने के बाद ठंडे पानी से एक बार धो लें अच्छे से, या ठंडे पानी में डाल के निकाल लें तो रिफ्रेश हो जाते हैं। कैसे दिखेंगे आपको बता देता हूँ मशरूम्स। ये देखिए, अब हल्दी डालने के बाद देखिए ये इस तरह से दिखेंगे, थोड़े से बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको खाने में कच्चापन भी नहीं आएगा। अक्सर मशरूम कच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लोगों को कि मत खाया करें, थोड़ा सा ब्लांच कर लें फिर खाएं। ये हिंदुस्तान में हम सबको आदत है थोड़ा सा खाना पका हुआ खाने की। मशरूम की एक फिलिंग बनानी है और वो बड़ी मज़ेदार है। ये एक बोल ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पनीर ले लेते हैं और पनीर में थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड डाल देंगे। ये लीजिए, ये चीज़ स्प्रेड डाल लेते हैं। उसमें थोड़ा सा अदरक डालेंगे चॉप्ड, एक छोटा चम्मच, थोड़ी हरी मिर्च का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर, आधा छोटा चम्मच। फिलिंग में थोड़ा सा नमक डालिए और वही करिएगा, मेरा नमक है बड़ा आला। थोड़ा सा कम डालिए, चीज़ स्प्रेड में नमक होता है, उसका ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा सा मिंट इसमें डाल लीजिए, बढ़िया मज़ेदार। इसे मैं मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से और बाइंडिंग में अच्छी हो गई है ना जी। चीज़ स्प्रेड के कारण ये बाइंडिंग बढ़िया हो जाती है। अब मशरूम को भरना है। ये देखिए क्या करना है मैं आपको बताऊं। ये लिया और ये जो पिछला हिस्सा है, जहाँ स्टेम आपने निकाला है, जहाँ से वहाँ आपने ये भर लेना है इस तरह से। मशरूम की वैल्यू बढ़ानी है आपने एक्चुअली। ये लीजिए, इसी तरह से सारे मशरूम्स को भर लें। मशरूम्स हमने भर लिए हैं। अभी इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये प्लेट में निकाल के अलग रख लेते हैं। अब एक कोटिंग यानी मैरिनेड बना लेते हैं। एक और बोल लेते हैं, उसमें कुछ चीजें ले लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा चम्मच चीज स्प्रेड का ले लें। इसमें एक छोटा चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल लें बाइंडिंग के लिए। ठीक है जी। अब फटाफट लेते हैं कैश्यू नट पेस्ट, एक छोटा चम्मच। दही ले लेते हैं 2 बड़े चम्मच और फ्रेश क्रीम ये 3 बड़े चम्मच। इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट
आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा छोटा चम्मच। अब मैरिनेड में कितनी सारी चीजें डलती है देखिए। और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच पाउडर करके डाल लेते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा। ये लीजिए। और इसमें डालेंगे नमक। नमक फिर से थोड़ा सा डालें, मेरा नमक है बड़ा आला, आहा, ध्यान से डालें, ज्यादा मत डालिएगा। चीज स्प्रेड है, टेस्ट कर लीजिएगा बेशक मैरिनेड को। ये सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए, कॉर्न स्टार्च की बाइंडिंग आ गई, चीज स्प्रेड से थिकनेस, रिचनेस और क्रीम से भी रिचनेस, फैट जो आपको चाहिए वो भी मिल गया। ये लीजिए, बढ़िया, क्या बात है। मैरिनेड बिल्कुल तैयार है, बढ़िया है। अब मशरूम्स ऑनेस्टली मैरिनेट करके रखने का भी फायदा नहीं होता। लास्ट मिनट में मैरिनेट में डुबाएं और सीधे ओवन में डालें। ओवन में डालेंगे तो बेहतर है। घर पे ओवन, ओटीजी ये दोनों चीजें हैं तो 220 पे कम से कम 6 मिनट पकाएं। देखिए बढ़िया मशरूम पक जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब ये लीजिए मैरिनेड तैयार, इसको भी यहां रख लेते हैं। ओवन को मैंने प्रीहीट किया है 220 पे 15 मिनट तक। ट्रे निकाल लेते हैं अब। आहा, ओवन बढ़िया गरम। ब्रश कर लेते हैं तेल से थोड़ा सा। ये देखिए, गरम होना जरूरी है ताकि आपको वो इफेक्ट मिले। और टेम्परेचर हाई रखिएगा। मशरूम्स ले लेते हैं। ये लीजिए, ये एक एक मशरूम लेते हैं और ये एक मैरिनेड में डालते हैं और इस तरह से ट्रे पे डाल लेते हैं। अब मशरूम्स को हमने सेट कर दिया है ट्रे में। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने फिलिंग साइड ऊपर रखा है। फिलिंग साइड आपने भी ऊपर रखना है वरना फिलिंग निकल जाएगी, ये ध्यान रहे, ठीक है जी। ओटीजी में भी डालेंगे तो भी फिलिंग साइड ऊपर, फ्राइंग पैन में भी डालेंगे तो भी फिलिंग साइड ऊपर। यू कैनॉट, समझ रहे हैं। अब इसे हम वापस ओवन में डाल लेते हैं। 6 मिनट में मशरूम्स बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएंगे। बीच में हम एक बार चेक करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा कोटिंग और डाल देंगे। मेरे ख्याल से इट इज ऑलमोस्ट गुड, बढ़िया है और पक के निकलेगा एकदम जबरदस्त। अब मशरूम चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयार है, निकाल लेते हैं। वाह, ये देखिए बढ़िया तरीके से ब्राउन हो गए हैं और मजेदार लग रहे हैं, है कि नहीं। अब परोसने के लिए ये मेरा एक सुंदर सा डिश, परोसने का भी स्टाइल होना चाहिए। मशरूम निकाल लेते हैं, ये देखिए इस पे, आहा हा। ये मशरूम्स तैयार और फाइनली इस पे थोड़ा सा मिंट स्प्रिग डाल देते हैं। ये लीजिए भाई, इतने सुंदर मशरूम्स अगर बने हो, रेस्टोरेंट जैसा स्वाद अगर आपको घर पे मिले तो रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है।